तेलंगाना बीजेपी के सदर का भाग्यलक्ष्मी मंदिर को तीसरा दौरा, आवाम हैरान। सदर तेलंगाना बीजेपी व एमपी बंडी संजय कुमार ने नौ मुंतखबा बीजेपी कॉरपोरेटर्स के हमरा चार मीनार से मुतसिल गैर मजाज भाग्यलक्ष्मी मंदिर का जुम्मे के रोज दौरा किया और वहां पूजा की। जमहूरी तौर पर जीएचएमसी के लिए मुंतखब होने वाले बीजेपी के 48 कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया के ऐवान में हलफ लेने के बजाय मजहबी मुकाम पर हलफ लेने का इर्तिकाब किया। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी को जमहूरियत पर जरा भी यकीन नहीं है और वो मजहबी मुनाफिरत पर मबनी गंदी सियासत करना चाहती। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि मुसलमानों की दोस्त कहलाने वाली टीआरएस हुकूमत ने जुम्मे के रोज ऐन नमाज से कबल इन शरपसंद सियासतदानों को हिस्सास मुकाम पर जमा होने की इजाजत भी दे दी। बंडी संजय के मुताबिक जुम्मा उनके यहाँ मुकद्दस नहीं माना जाता है। बीजेपी के लिए जुम्मा कब से मुकद्दस हो गया? और ताज्जुब की बात यह है कि इस मेहमान नवाजी के बावजूद बंडी संजय ने मीडिया से खिताब के जरिए टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अक्सरियती तबके से जज्बात को मजरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीआरएस और बीजेपी में जुगलबंदी चल रही है, जहां पर यह दक्कनी कवायद साबित होती है कि तू मारे जैसा कर, मैं रोए वैसा करता हूं। और बंडी संजय ने दावा किया है कि वो हैदराबाद से एआईएमआईएम और टीआरएस को मुक्त करवाएंगे, जबकि बल्दी इंतखाबात में पुराने शहर की आवाम ने इसका फैसला दे दिया था। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जीएचएमसी इंतखाबात से कबल इस मंदिर का दौरा किया था। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు శుక్రవారం హిందువులందరూ కూడా శుక్రవారాన్ని ఒక శక్తివంతమైన రోజుగా, శుక్రవారాన్ని ఒక పవిత్రమైన రోజుగా, శుక్రవారాన్ని అమ్మవారిని తలిచి కొలిచి పూజించే రోజుగా హిందువులందరూ గుర్తిస్తూ ఉంటాం. ఆ పవిత్రమైన శుక్రవారం రోజు, అమ్మవారి రోజు, అమ్మవారిని తలిచి కొలిచే రోజు, రోజు భాగ్యలక్ష్మి ఆ తల్లిని దర్శించుకోవడం నిజంగా మా అందరూ అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం. మేము గతంలో కూడా శుక్రవారమే అమ్మవారు దర్శనానికి అవకాశం ఇచ్చింది, దాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం. మేము జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల సందర్భంగా, ఎన్నికల ప్రచార సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మొట్టమొదటిసారిగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం, అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలతో, అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో, భారతీయ జనతా పార్టీ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రజలందరి ఆశీర్వాదంతో అధిక స్థానాల్లో ఇలా जहां अजीमतर हैदराबाद की आवाम बुनियादी इमदाद हासिल करने के लिए जूझ रही है, वहीं जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी अवाम के टैक्स के पैसों से मौज मस्ती के मूड में है। कल हुए स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में तमाम 17 मेंबरान के लिए आईफोन 12 प्रो मैक्स 512 GB फराहम करने कमेटी की जानिब से हरी झंडी दिखाई गई। आईफोन 12 प्रो मैक्स की कीमत लगभग 1,60,000 बताई जाती है, जिसकी खरीदी के लिए 27,23,000 का बजट रखा गया है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी की मियाद फरवरी में पूरी होने को है। ऐसे में इतनी कीमती फोन का तोहफा देना क्या जरूरी है? रियासती हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के तरीकेकार को खतियत देने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल 19 दिसंबर को एक आला सतह इजलास तलब किया है। चीफ सेक्रेटरी के अलावा मौके में रेवेन्यू के अहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट दरख्वास्त दाखिल करने के इम्कान पर भी गौर किया जाएगा। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रजिस्ट्रेशन के अमल में हायल रुकावटों पर आवाम और डॉक्यूमेंट राइटर्स में सख्त बरहमी पाई जाती है। अपोजिशन जमातों ने भी धनानी पोर्टल की बर्खास्तगी और रजिस्ट्रेशन के पुराने तरीके को राइज करने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि चीफ मिनिस्टर कल क्या नया फरमान जारी करते हैं।
रियासती हुकूमत आइंदा साल माह जनवरी से तमाम स्कूलों को खोल देने पर गौर कर रही है। नीज कोविड-19 की वबा के चलते 2020-21 के एसएससी इम्तिहानात को सिर्फ 6 पेपर्स तक महदूद रखने का फैसला लिया जाएगा। नवी जमात और उसके ऊपर की क्लासेस ही तालीमी इदारों की कुशादगी के दौरान मुनक्किद होंगी। 2021 में तवक्को है कि 5 लाख तलबा एसएससी के इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी रवि ने कहा कि इम्तिहानात को 6 पेपर्स तक महदूद करने का मतलब निसाब में कमी और इम्तिहानी पर्चों में सवालात की भी कमी है। बीजेपी के नवमंतखब कारपोरेटरों की चारमीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर में बड़े तमतराक के साथ हाजिरी के बाद मस्जिद के खीमे में खलबली मच गई। मस्जिद अरकान असेंबली ने भी जवाबन मक्का मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा की। अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और मुमताज अहमद खान ने बाद नमाज जुमा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले की तब्दीली के काम मुकम्मल होने पर उसका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। मुमताज खान ने बताया कि मस्जिद के दूसरे काम भी बहुत जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर पत्थरगढ़ी के कारपोरेटर सैयद महमूद सुहेल कादरी और दूसरे भी उनके हमरा थे। नमाज जुम्मा अदा किए। इस हल्के के रुकन असम्बली जनाब मुमताज अहमद खान साहब और मैं, हमारे कारपोरेटर सुहेल कादरी साहब और नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उनकी पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ का दरवाज़ा जो बाबू दाखिला बंद था, जो तामीराती काम के ज़िम्मन में बन रखे थे, वैसे कोविड के मौके पे भी इसको बन के आर्डर निकले थे, लेकिन अब अल्लाह के फजल से सब हालात ठीक है। दरवाजे का काम भी मुकम्मल हो गया। और सर साहब की हिदायत में मुमताज़ अहमद साहब मैं यहाँ पर आए, सुप्रीम साहब से बोल के कल ही बोल दी थी दरवाज़ा जुम्मे को खोल देना। अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा खुल गया है और हस्बे रिवायत यहाँ पे दरवाज़ा खुला रहेगा, बिला रोक टोक लोग आएंगे। सिक्योरिटी गार्ड है, आने जाने वालों को चेक करते, किसको रोकना है किसको छोड़ना है वो सिक्योरिटी का मसला है, वो लोग उसको हल करेंगे जैसा पहले ड्यूटी करते थे। बहरहाल तारीख़ी मक्का मस्जिद की हिफाजत सियानत के लिए जो इक़दाम किए गए थे, उसके बाद अब हालात हर तरीक़े से मामूल पर है। खुलना ज़रूरी था, लोगों का भी इसरार था। आज बाबू दाखिला खोल दिए, नमाज के लिए काफ़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इंशाअल्लाह तामीराती काम में अलबत्ता बहुत तसाहुल बढ़ता जा रहा है, बहुत ताख़ीर हो रही है। उस ज़िम्मन में मुमताज़ अहमद खान साहब और सदर मजलिस की क़यादत में नुमाइंदगी की जाएगी, काम में तेज़ी पैदा करे और जल्द से जल्द ये काम की तकमील हो ताकि इसकी खूबसूरती फिर बहाल हो सके और मुसल्लियों को तमाम चीज़ों की सहूलत से आरास्ता करके मस्जिद में इबादतों का मौका मिल सके। शुक्रिया। सर कितना टाइम हुआ ये दरवाज़ा बनने में? ज़्यादा लॉकडाउन का ऐसे काम तो मुकम्मल हो चुका था, लॉकडाउन की वजह थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया। इंशाअल्लाह खुल गया। अब इंशाअल्लाह फजर से इशा तक दरवाज़ा खुला रहेगा, इशा के बाद बंद करेंगे। और जैसा पाशा बोले हस्बे साबिक़ की तरह पूरे इंतजाम चलेंगे। थोड़ा हाउस का भी हाउस का डिज़ाइन चेंज करने की वजह से ताख़ीर हुई उसमें। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया था वो काम का तरीक़ाकार नहीं था। जब हम दूसरे इंजीनियर से मशवरा करके जब मालूम करे तो वो काम की वजह से हाउस में जो लीकेज था लीकेज कायम रहेगा बोले, फिर दूसरा डिज़ाइन करवा के काम करवा दिए। तकरीबन 80% से ज़्यादा काम मुकम्मल होगा। टाइल्स लगाने का है, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द टाइल्स लग के वो काम भी बहुत जल्दी का भी हो रहा। काम चल रहा, टॉयलेट का काम चल रहा, वज़ू खाने मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह टॉयलेट का काम भी तेज़ी से चल रहा। टेम्पररी टॉयलेट्स रखे हैं यहाँ पे, उसको कनेक्शन वगैरह भी दे दिए, वो भी जल्द से जल्द इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। शुक्रिया। पंजागुट्टे पर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने धमकी दी है कि अगर 14 अप्रैल तक मुजस्समा नस्ब नहीं किया गया तो वो मरण भरत शुरू कर देंगे। सुभाष जुगला प्रेस क्लब में मुनक़िदा कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात बताई। सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को सिलसिले में फौरी इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि तमाम अपोजिशन जमातें हनुमंतराव के एहतजाज की तायद करेंगी। इस इजलास में साबिक़ एमएलसी रामलू नायक, तेलुगु देशम पार्टी के शोबे दर्जे फहरिस्त अक़वाम के सदर चौक, पीडीएसयू लीडर संध्या, अक़लियती शोबे कांग्रेस के साबिक़ सदर फखरुद्दीन, बीसी कम्युनिटी लीडर जी कृष्णा, एनएसयूआई के सदर बी वेंकट वगैरह शरीक थे। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के कौंसल जनरल मोहम्मद सुलेमान काकर ने आज राजभवन में रियासती गवर्नर टीचुंदा राजन से मुलाकात की। राजभवन के जराये के मुताबिक ये मुलाकात खैर सिगाली थी, जिसके दौरान दोनों ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को और भी मुस्तहकम बनाने पर बातचीत की। नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुल्क का ऐसा पहला चिड़ियाघर बन गया जिसे बरतानिया के एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने मियारी इंतजामिया से मुतालिक
सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। बरतानिया की टीम ने सखाबल जू का मुआयना किया था और वहाँ किए गए इंतजाम पर खुशनुदी का इजहार किया। ये सर्टिफिकेट वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने हासिल किया। इंदिरा किरण रेड्डी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर और तमाम स्टाफ वर्करान को इस खुसूस में मुबारकबाद दी। ये जो हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल हैदराबाद जू को ISO सर्टिफिकेट है, इसीलिए बहुत बहुत पूरा स्टाफ को और ऑफिसर्स को और जो जू स्टाफ कर रहा है उसको बहुत बहुत मुबारक। इसीलिए जो ISO सर्टिफिकेशन का एक UK का एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, 1 साल तक पूरा अपने पास कंप्लीट एग्जामिनेशन करके अपने ये सर्टिफिकेट दिए है। ये पूरे इंडिया में जूस में फर्स्ट टाइम है कि जो हैदराबाद जू को ISO सर्टिफिकेशन आया। इससे हमारे को एनिमल सेक्शन में काफ़ी फ़ायदा होगा। अदर जू से जल्दी इंटरनेशनल सेक्शन भी कर सकते हैं हम। और ये जो अपने जू में जो एनिमल्स है उसका अपकीपिंग, जिस तरह एनिमल्स को देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह एनिमल्स का फीडिंग कर रहे हैं और जिस तरह एनिमल का बीमारी का इलाज कर रहे हैं, ऐसा जैसा जानवर है वो मुँह से नहीं बोलता। वाइल्ड एनिमल को तो हम छू भी नहीं सकते, जहाँ मुश्किल होता। और डोमेस्टिक में थोड़ा तो पकड़ के देख सकते हैं, मगर इसका जो सिर्फ बाहर के सिम्टम्स से देख के उसके बीमारी की वजह से देख के पहचानना पड़ेगा 70%। उसके बाद उसको बेहोश करना, उसके बाद उसको अल्ट्रासोनोग्राफी, स्कैनिंग, ब्लड कलेक्शन, ये सब सेकंड इशू रहता। ये पूरा रिकॉर्ड ऑब्जर्व करके पूरा हिस्ट्री शीट, ट्रीटमेंट शीट, केस शीट्स पूरा और रिकॉर्ड शीट, वैक्सीनेशन शीट, डिवार्मिंग पूरा देखे ये बेस पे ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ, दे आर वेरी फुल्ली सेटिस्फाइड। ओके, ISO सर्टिफिकेट इशू किया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने वारंगल में SV मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, जहां आम अमराज के अलावा ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, ENT और जनरल सर्जरी की सहूलत भी हासिल है। इस तकरीब में गवर्नमेंट चीफ व्हिप विनय भास्कर, अर्कान असेंबली N नरेंद्र, धर्मा रेड्डी, A रमेश, रुकन पार्लियामेंट दयाकर राव, गवर्नमेंट व्हिप और रुकन कानून साज काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने आज जुमा के मौके पर कामारेड्डी के विद्यानगर में तोशी शुदा मस्जिद बिलाल का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों पर जोर दिया कि वो नमाज की पाबंदी करें और मसाजिद को आबाद रखें। उन्होंने कहा कि मसाजिद की तामीर करने और इस काम में हिस्सा लेने वालों को अल्लाह ताला अपना खास अजर देता है। हदीस में आया है कि मसाजिद तामीर करना दरअसल जन्नत में अपना घर बनाना है। इफ्तिताही तकरीब में मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक थी। सिटी पुलिस की जानिब से शहर में 10 बजे के बाद बैंड बाजे बारात पर आयत पाबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मोहम्मद नगर बंदलागुड़े में कल रात एक बारात निकाली गई, जिसकी वजह से सड़क से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया। बाजे की आवाज ने तो महूखाब लोगों की नींद उड़ा दी। इनमें कई ज़ईफ और आरिज़ क़ल्ब से मुतासर अफराद भी शामिल थे। बात यही खत्म नहीं हुई, नौशा और उनके दोस्तों ने बंदूक और चाकू के साथ रक्स भी किया। वाज़ेह है कि चंदार खबल पुराने शहर में बारात में रक्स के दौरान एक नौजवान की मौत के बाद पुलिस ने बारात में चाकू, तलवारों और दूसरे हथियारों से रक्स करने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। ऑनलाइन खर्चा देने वाले इदारों की हिरासानी से तंग आकर राजेंद्र नगर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकशी कर ली। पुलिस इस सिलसिले में तकरीबन 25 ऑनलाइन इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनील अपने फोन पर ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हुए एक इदारे से 70,000 रुपए का कर्जा लिया और फिर ये कर्जा अदा करने के लिए मजीद इदारों से कर्जा लेता चला गया। ऑनलाइन इदारों ने कर्जे की रकम वापसी का मुतालबा करते हुए सुनील और उसकी मां को फोन करके मुसलसल हिरासत करने लगे। किस्मतपुर राजेंद्र नगर के रहने वाले सुनील की बीवी रमैया की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। समाजी खिदमत के लिए मशहूर मौलाना सैयद शाह तनवीर आलम खादरी अल-मुसवी को क्रिसमस की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब में अवार्ड पेश किया गया। इन तकारीब के सदर डॉक्टर सोलोमन राज ने कहा कि इंसानी खिदमत की हर मजहब में तलकीन की गई है और ये खुदा से कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन रास्ता है। मौके में सिविल सप्लाईज की टास्क फोर्स ने राशन की दुकानात को सरबराह किए जाने वाले चावल की स्मगलिंग करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया। शंकरनगर मलकपेट में मारे गए छापे में 40 कुंटल चावल जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी इस माह के अवाखिर में वजीफे पर सबकदोश होंगी। रियासती काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने नीलम साहनी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उनकी सालपोशी करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया।
आदिलाबाद में आपसी झगड़े के वाकये में लोगों पर फायरिंग करने का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। वाकयात के मुताबिक साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद सदर मजलिस मोहम्मद फारूक अहमद ने टाटी गुड़े में अपनी लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर से फायरिंग कर दी। तीनों जख्मियों साबिक काउंसलर सैयद मन्नान, सैयद जमीर और सैयद मुतासिम को आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती करवा दिया गया है। झगड़े की वजूहात का पता नहीं चल सका। उत्तरागुड़ा में एक चलती हुई मारुति 800 में आग लग गई, जिसकी वजह से कार मुकम्मल तौर पर खाकतर हो गई। खाहम कार में सवार लक्ष्मी देव पल्ली के श्रीनगर कॉलोनी का रहने वाला एक खानगी कॉलेज का लेक्चरर मलिक अर्जुन बच गया। बतलाया जाता है कि मलिक अर्जुन ने कार से आग भड़कने के साथ ही हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कार रोककर उतर गया। चादरगढ़ पुलिस ने आरटीसी की पार्सल सर्विस के जरिए ममनुआ तंबाकू और गुटखा मुख्तलिफ अजला को भेजने की कोशिश को नाकाम बना दिया और 10 लाख रुपये मालियती गुटखा जब्त किया। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। रियासती वजीर टूरिज्म वी श्रीनिवास गौड़ ने आज हुसैन सागर के बोटिंग सेंटर का दौरा किया और 2 नए क्रूज का इफ्तिताह किया। ये कश्तियाँ जिसमें 80 अफराद के सवार की गुंजाइश है, जो कि इलेक्ट्रिक से चलेगी। उन्होंने बतलाया कि हुकूमत हुसैन सागर को सयाहत के सबसे बड़े मरकज में तब्दील करने के इक़दामात कर रही है। वजीर मौसूफ ने वहां एक बोट में सवार होकर बुद्धा के मुजस्समे तक गए। उनके हमरा महकमे टूरिज्म के एमडी मनोहर राव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शंकर रेड्डी और जनरल मैनेजर मोहम्मद इब्राहिम भी थे। डिजिटल एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से पहाड़ी शरीफ में नेचुरल थेरेपी, टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग के तरबियत के मरकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। मोहतरमा महराज खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बतलाया कि इस इदारे के क़याम का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और उनकी सलाहियतों को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि इस इदारे के तरबियती याफ्ता ख़वातीन अपनी मेहनत से वो खुद अपने और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा सुल्ताना है। मैं प्रथम एनजीओ से हूँ मैं। और हम लोग यहाँ डेस्क लगाए बाबा नगर कमेटी हॉल चमन गवर्नमेंट स्कूल की तरफ डेस्क लगाए। यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा था और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आई। और हम लोग बच्चों को डिसेबिलिटी बच्चों के सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी बच्चों के सर्टिफिकेट्स वही बना रहे हैं। जो एमआर है, जो ऑर्थोपेडिक है, वो बच्चों के लिए। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके पापा नहीं हैं, अनाथ है, 7th या 8, 9 में है, उनके हेल्प के लिए भी हम लोग आए कि उन लोगों की पढ़ाई ख़राब नहीं होना बोलकर। उनके पापा नहीं है, जिसके तबीयत भी ख़राब है, अगर सेहत प्रॉब्लम है तो भी उनका भी कर रहे हैं हम लोग। तकरीबन केसेस बहुत आए हुए हैं और ड्रॉप आउट बच्चे बहुत है। इधर ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो माशी हालत ख़राब होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं। उनकी पढ़ाई नहीं रुकना बल्कि हम लोग एडमिशन कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम कराए भी हैं। अब डिसेबिलिटी का हम लोग 500 बच्चों तक हम तो सर्टिफिकेट्स वो बनाए असिस्मेंट करा कर और फिर अब डेस्क लगाए। यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स दिए समझो डिसेबिलिटी के लिए। और हमारा प्रथम PCVC का 9100286883 ये हमारा नंबर है ऑफिस का। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा नंबर है ये 8247207459। अब ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जैसा कि डिसेबिलिटी अगर दिखे कोई तो बोलिए। और जो अनाथ है, बेसहारा है, उनको शेल्टर का भी इंतज़ाम करते, शेल्टर में एडमिशन कराते। और ड्रॉप आउट है जो, उन लोग को भी हम स्कूलों में एडमिशन करा सकते। उनके हैसियत के हिसाब से अगर जो बहुत भी गरीब है तो गवर्नमेंट स्कूल में कोशिश करके हम लोग डालते लोग। और जो बच्चे चाइल्ड लेबर है, बच्चे दुकानों पे शॉपों पे काम कर रहे हैं, हम लोग स्टिकर लगा रहे हैं कैंप शॉपों पर। जब बच्चे नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर बात करके बच्चों को हम रेस्क्यू कर रहे हैं कि बच्चों को हटा रहे हैं दुकान पे से। कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 551 नए केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि एक अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1506 बतलाई जाती है। चाहरशंबा और जुमेरात के दरमियान 47,991 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 63,54,388 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। GHMC 111, रंगारेड्डी 48, मेडचल 42,
वरंगल 31, करीमनगर 24, संगारेड्डी 23, भद्रादरी 31, खम्माम 19, सिद्दीपेट 18, नागा कर्नूल 16, मलकाजगिरी 15, यादादरी भोंगिर 13, पेद्दापल्ली 12, जगतियाल 11, मोलुगु और महबूबाबाद 9, विकाराबाद, सूर्यापेट और महबूब नगर 8, आदिलाबाद 8, जगतियाल 7, वनपर्ती और नीलमल से 3, कामारेड्डी से 2 कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क के सनतकार मुकेश अंबानी की रिलायंस स्टोर हिमायत नगर के सामने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कारकुनों ने ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए मुल्क में अंबानी की बढ़ते हुए असरात के खिलाफ मुजाहरा किया। इन कारकुनों ने 3 ज़राई क़वानीन की वापसी का मुतालबा किया और अवाम से अपील की कि वो रिलायंस की अशिया का बाइकाट करे। इस मुजाहरे की क़ियादत स्टूडेंट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी शिवाराम कृष्णा और यूथ फेडरेशन के अनिल कुमार ने की।